राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नराय चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मधुर्येत्। यहाँ दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य के पास जाकर द्रोणाचार्य से, स्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीश्चमूं व्यूढ़ां द्रुपदेन तपशिष्येण धीमता। देखिए आचार्य, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को जो अपने आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई है। पहला पद हम लेते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य। पश्यताम अर्थ है देखिए, पांडुपुत्राणाम पांडु पुत्रों की, आचार्य से कह रहे हैं, ये आचार्य से कह रहे हैं, हे आचार्य देखिए पांडुपुत्रों की महती सेना को, महतीम चमूम महान सेना को, महान सेना को या बड़ी सेना को देखिए। ये सेना एक्चुअली पांडवों की जो सेना है, पांडवों की जो सेना है वो कौरवों की सेना से छोटी है। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है। लेकिन डर के कारण दुर्योधन को वह सेना बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। अगला पद लेते हैं हम, व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण। जिस व्यूढ़ाम मतलब सेना का व्यूह या फॉर्मेशन, तो जिस फॉर्मेशन में वो सेना खड़ी है वह बहुत बड़ी दिख रही है। देखकर दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। दुर्योधन कहता है, द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद कौन? बचपन में द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे। फिर बड़े हुए तो द्रुपद जो है वो राजा बन गया और द्रोणाचार्य जो है वो टीचर बन गए या गुरु बन गए, आचार्य बन गए। तो एक बार वो जो द्रुपद है उसके पास गए, के लिए कुछ राशि मांगने के लिए गए, तो उससे मित्रवत संबंध थे। तो मित्रवत संबंध होने के नाते उन्हें मित्रवत व्यवहार किया। लेकिन द्रुपद के अंदर अहंकार आ गया कि तुम तो मांगने आए हो, मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, तुम भीख मांगने आए हो, तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला। इस तरह से जब उन्होंने अपनी मित्रता याद दिलाई तो द्रुपद ने उनका अपमान किया, जिससे वो आहत हो गए। द्रोणाचार्य आहत हो गए। द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद उनसे गुरु दक्षिणा में द्रुपद का राज्य, द्रुपद को हराकर मुझे दो, ऐसा बोला। तो पहले कौरव गए लेकिन नहीं हरा पाए, फिर बाद में पांडव गए, उन्होंने द्रुपद को हराया, उसका फिर आधा राज्य रख लिया द्रोणाचार्य ने, और फिर आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया। तो द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य को मारना चाहता था, इसलिए उसने याज और उपयाज नाम के ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, क्योंकि यज्ञ किसी खराब कार्य के लिए, यज्ञ करने के लिए कोई ब्राह्मण आगे नहीं जाता, लेकिन फिर भी दोनों को लालच देकर, पैसा देकर याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मणों को से द्रुपद ने यज्ञ कराया, ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हो, जिसमें इतना सामर्थ्य हो, जो द्रोणाचार्य का मुकाबला कर सके और द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बन सके। अब यज्ञ से उत्पन्न हुए दष्टधुम्न, दष्टधुम्न उस यज्ञ से उत्पन्न हुए जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनने वाले थे। लेकिन यज्ञ में एक काले रंग की लड़की भी उत्पन्न हुई जिसका नाम था कृष्णा। से ही द्रौपदी कहा जाता है क्योंकि उसके पिता का नाम द्रुपद था। दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, आपके ही शिष्य, तब शिष्य धीमता, आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने, तो द्रुपद का पुत्र है, उसने ही ये व्यूहाकार रचना, इतना ऐसी व्यूह रचना तैयार की है, क्योंकि पांडवों का सेनापति जो था वो कौन था? वो दुष्टधुम्न थे। अगले श्लोक में मिलेंगे आपसे। राधे राधे। अगले श्लोक में मिलेंगे आपसे। राधे राधे।